स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो टूरिज़्म को लेकर है। आज हम टूरिज़्म में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो टूरिज़्म देखें एक फील्ड के ऊपर काम नहीं करता, ये कई फील्ड्स के ऊपर काम करता है और कई जगह कई चीज़ों को हमारी जो है ठहराव देता है। यानी इसकी जो सस्टेनेबिलिटी की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ एक हॉस्पिटलिटी की इंडस्ट्री को नहीं करता, बल्कि वो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ऑपरेशन को भी अपने साथ लेकर चल रहा होता है। देखिए हॉस्पिटलिटी से क्या होता है, आपका सोशियो स्ट्रक्चर बहुत बेटर होता है, आपका इकोनॉमिकल वैल्यूज़ बढ़ती हैं आपकी कंट्री की, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सोशल इकनॉमिक रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आपके इंटरनेशनल रिलेशन सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे होते हैं कि आपका जो इंटरनेशनल बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है। फिर आपकी जोग्राफ़ी बहुत ज़्यादा एलोबरेटेड होती है, नज़र आती है। तो ये टूरिज़्म के तमाम फील्ड ऑफ डिसिप्लिन्स होते हैं जिनके अंदर टूरिज़्म आपको ठहराव देता है। तो टूरिज़्म की इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बीइंग ए सब्जेक्ट भी और बीइंग ए वैल्यू ऑफ इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं टूरिज़्म के लिटरेचर की, तो टूरिज़्म का जो लिटरेचर है वो बहुत, जिसको कहना चाहिए बहुत कंफ्यूजिंग है। उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, क्योंकि वो टूरिज़्म को जस्ट टूरिज़्म डोनेट करता है, वो उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको सही से डिफ़ाइन नहीं कर पाता है, ठीक है। अक्सर हम जो टूरिज़्म की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि कोई शख्स कहीं से विज़िट करने किसी और प्लेस को आता है तो वो उसका टूरिज़्म हम कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि टूरिज़्म है। यानी कोई शख्स आपकी कंट्री में आता है और वो आपकी कंट्री को विज़िट करता है और आप उसके लिए जो फैसिलिटेशन करते हैं उसको हम टूरिज़्म कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टूरिज़्म एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, लेकिन लोगों का इस तरफ रुझान कम है, इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, तो इस वजह से इसमें कुछ फ्लॉज लोगों को समझ नहीं आते। बेसिकली देखें, इकोनॉमिकल फेलियर्स भी आपका जो है वो टूरिज़्म से कवर होता है, ठीक है। आपकी इकोनॉमिकल वैल्यूज़ भी टूरिज़्म से सही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो भी टूरिज़्म ही इंक्रीज़ करता है। तो टूरिज़्म एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसको हम देखते हैं कि वो बहुत जगह ठहराव पैदा करता है हमारी कंट्री के अंदर। देखिए जी, अगर हम इसकी वजाहत करते हैं इस बात की कि टूरिज़्म किस तरह से हमारी जो फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट है उसमें काम करता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली होता ये है कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से गवर्न कर रहा होता है, वो आपकी लोकेलिटी से गवर्न कर रहा होता है। जो टूरिज़्म होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग वे में काम करता है, वो बहुत ज़्यादा ओपन वे में काम करता है। वो क्या करता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड वे में चीज़ों को लेके चलता है। आपके मुल्क की जो इकनॉमी होती है, जो आपकी डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस होती हैं, जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज होते हैं, वो टूरिज़्म के थ्रू ही रिमूव किए जाते हैं। जब आपका इंटरनल ऐसा ना भी हो कि आपके पास कोई एग्जिट, जैसे कहना चाहिए कि आपके पास इंटरनल जो टूरिज़्म होता है उससे भी आपकी जो चीज़ें हैं वो एलोबरेट होती हैं कि जी ये फ्लॉज हैं और इन फ्लॉज को हमने कवर अप करना है। तो बेसिकली टूरिज़्म एक बहुत बड़ी वास्ट डिसिप्लिन है और उसको डिसिप्लिन की वो बहुत सारे डिसिप्लिन को अपने अंदर कवर करता है, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अपने अंदर कवर करता है। ज्योग्राफी को कवर करता है, इकनॉमी को कवर करता है, सोशियो एथिक्स को कवर करता है, एथिक्स बताता है आपको। जब आप दूसरे से मिलते हैं तो आपको वहाँ तो बहुत ज़्यादा एथिक्स मिलते हैं देखने को, तो ये टूरिज़्म की ही बदौलत मिलते हैं, टूरिज़्म ही इसमें कारगर साबित होता है। अब अगर हम मज़ीद थोड़ा सा इसको नोटिस करते हैं टूरिज़्म को, तो टूरिज़्म क्या करता है, हमारे लिए ग्रोथ का वाइस बनता है, यानी हमारी ग्रोथ में ठहराव लेकर आता है। कैसे, देखिए जी, आपके कोई इलाके हैं, कोई डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पर लोग विज़िट नहीं कर पाते, वो जा नहीं पाते। तो जब टूरिस्ट वहाँ पहुँचता है तो ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं आपके इदारों को, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को, आपके उन तमाम वैल्यूएशन इदारों को जिनके ऊपर आप ये समझते हैं कि आपकी जो नेचर ऑफ जॉब है वो कवर अप करती है, ठीक है। देखिए, अगर मैं ऐसी बात कर लेता हूँ, एक सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग किसी भी एक सराउंडिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, उस सराउंडिंग के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो टूरिज़्म है वो हमारी सराउंडिंग को भी बेटर करती है, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को भी अच्छा करती है। क्या करती है, टूरिज़्म से क्या होता है कि जब आप टूरिस्ट से मिलते हैं, देखिए जब हम किसी गैर बंदे से मिलते हैं तो ऑलमोस्ट अपने आप को उस जैसा बनाने की कोशिश करते हैं या उसमें उसके सांचे में ढलने की कोशिश करते हैं। तो टूरिज़्म क्या करती है, आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ साथ वो आपकी जो स्टैंडर्ड होता है, आपकी कौमी मयार होता है, जहनी सलाहियत होती है, उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने में काम करता है और साइकोलॉजिकली आप पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब हम बात करते हैं सोशियो स्ट्रक्चर की। सोशियो स्ट्रक्चर को किस तरह से बेटर करता है, जब हम देखते हैं कि हमारा जो टूरिज़्म है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जाता है। जैसे ही वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर एंटर करता है तो वहाँ ये चीज़ होती है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं होता, फिर उनका जो कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा एलोबरेटेड नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि जो टूरिस्ट होता है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं
उस सराउंडिंग के अंदर अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। फिर उससे क्या होता है, उनकी जो सोशल इन्फ्लुएंसेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं, यानी आपके जैसे कि आपके कुछ कल्चरल्स हैं, आपके कुछ ट्रेडिशंस हैं, वो लोगों को पता चलते हैं, आपके माशरे के बारे में पता चलता है कि जी आपके माशरे में ये चीज़ें हैं, कुछ खामियाँ होंगी, कुछ खामियाँ होंगी और कुछ अच्छाइयाँ होंगी जो लोगों को पता चलेंगी कि नहीं ये जो कंट्रीज़ हैं ये कंट्रीज़ इस तरह से डील करते हैं। फिर उनकी एक आपको एक वैल्यूएशन करने में आसानी हो जाती है। फिर आपका एक विजिट फेस बन जाता है, जिससे कहना चाहिए कि आपका फेसिंग स्ट्रक्चर हो जाता है कि वो आपके माशरे को फेस कराने के लिए टूरिज्म का जो है बहुत अहम किरदार होता है। तो थर्ड वर्ल्ड के अंदर देखते, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि देखें टूरिज्म पहले जो है ना वो डेवलप नेशन के अंदर हुआ, लेकिन डेवलप नेशन से कन्वर्ट हो गया वो गया थर्ड वर्ल्ड में, क्योंकि डेवलप नेशन जब वॉर्स में आई, वॉर की कंडीशन में आई, वहाँ बहुत ज़्यादा वॉर होने लगी, तो वो कन्वर्ट हुआ अंडर डेवलप नेशन के अंदर, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने काफ़ी कुछ अर्न किया वहाँ से। जब यही टूरिज़्म थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में दाखिल हुआ तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ लोगों की जो इकोनॉमिकल पोजीशन थी, जो उनके यानी कहना चाहिए कि कमाने धमाने के मसाइल थे, जो उनके साथ मामलात इस तरह के थे, उन मामलात को भी टूरिज़्म ने बहुत तेज़ी से कवर किया। कैसे कवर किया? वो क्या करता है कि वो ये कहते हैं कि जी टूरिज़्म इस तरह से कवर करता है कि आपकी जो नेचर है उस नेचर को वो डील कर रहा होता है। बेसिकली वो क्या करता है, वो आपकी जो वैल्यू ऑफ सबमिशन है उसको बढ़ा देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो नेचर ऑफ जॉब होता है या नेचर ऑफ पर्पस ऑफ जॉब होता है वो बढ़ जाता है। रेजिडेंशियल लोगों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ते हैं, लोग उसमें रोज़गार कमाना चाहते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे लोगों की वेलफेयर भी बढ़ती है। अच्छा, सिर्फ रोज़गार ही नहीं मिलता, जब आप टूरिस्ट को बुलाते हैं तो टूरिस्ट कहते हैं कि जी ये टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप क्या करते हो कि वैसी टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करते हो। आप वो टेक्नोलॉजी सिर्फ टूरिस्ट के लिए इंस्टॉल नहीं करते, बल्कि वो जब टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाती है तो आप उस टेक्नोलॉजी को अपने नॉर्मल घरों में, अपनी आवाम के बीच में भी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज़ कर जाती है, बढ़ जाती है, और जिससे टूरिज़्म आपका बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करता है। उसमें बहुत ज़्यादा आपका एक जिसे कहना चाहिए एक ट्रेडिशनली उसके अंदर एक पिलर मिल जाता है आपको, जिससे आप अपनी जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कर सकते हैं। सस्टेनेबल जोग्राफ़ी कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हम जब एक जोग्राफिकल लोकेशन पर मौजूद होते हैं, ठीक है, तो देखिए आपका क्या होता है, आपका जोग्राफिकल लोकेशन हाईलाइट नहीं होती, लेकिन जब टूरिस्ट आपके पास आता है तो वो आपकी उन लोकेशन को हाईलाइट करता है कि जी ये सिचुएशन है, ये ऐसे होगी, इस तरह से यहाँ पर ये जगह है, और वो उसको जब हाईलाइट भी करता है फिर वो वहाँ से कुछ आपकी इमेजेस लेता है, कुछ ऐसी चीज़ें लेता है जिससे जो है अरबाब इख्तियार या एडमिनिस्ट्रेशन कहना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा होश आता है कि यार यहाँ कोई काम करना चाहिए ताकि ये जो जगह है वहाँ से हम कुछ डेवलप कर सकें। तो बेसिकली यहाँ से जो हमारी ग्रोथ है, जोग्राफिकली ग्रोथ ऐसे होती है कि हम जोग्राफिकली जब हम देखते हैं कि हम किसी प्लेस को विज़िट करते हैं, किसी जगह को विज़िट करते हैं, तो उस जगह का वैल्यू बढ़ती है कि यार ये जगह बहुत खूबसूरत है, ये जगह बहुत अच्छी है, मंजर बहुत अच्छा है, तो उसको उसके हिसाब से हम एलोबरेटेड करते चले जाते हैं। तो ये हमारी जोग्राफिकल ठहराव आता है, हमारी जो लाइफ ऑफ जैसे कहना चाहिए लाइफ ऑफ टूरिज्म में ये हमारे काम आता है। बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादा साइट्स हैं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर पहाड़ भी हैं, खेत खलिहान भी हैं, तो इस वजह से ये तमाम साइट्स जो हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और जो टूरिस्ट है वो वहाँ अट्रैक्ट करता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात यहाँ करना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी अगर हम बात करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के अंदर अगर हम बात टूरिज़्म की करते हैं, तो देखें टूरिज़्म जो है वो वाकई एक बहुत वास्ट फील्ड है, वो बहुत कवर करती है चीज़ों को। क्योंकि देखें जब भी कोई कंपनी, जो भी कोई वर्ल्ड एक्सप्लोर हुई तो वो एक्सप्लोर हुई टूरिज़्म के थ्रू। टूरिस्ट यानी माहीगीर होते थे, कई दफ़ा माहीगीरों को हमने देखा, वोयेजेस जिसे कहते हैं, वोयेजेस जो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कई मैप्स ड्रॉ किए, कई रूट्स बनाए, कई रूट्स डेवलप किए, तो वो भी इसीलिए किए ना कि वो एज ए टूरिस्ट गए और एज ए टूरिस्ट उन्होंने दुनिया को विज़िट किया। क्योंकि जब दुनिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो किसी से कनेक्ट हो सकें, जैसे आजकल हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी मीडियम से, तो उस तरह से कनेक्ट नहीं हो सकते थे। तो उनके बीच में जो गैप था वो गैप किसने क्लियर किया? वो गैप क्लियर करने के लिए इन्हीं टूरिस्ट ने अपना जो है वो किरदार अदा किया, और उन्होंने रास्ते बनाए, रास्ते बनाने के बाद उन्होंने कोई वे दिखाई कि जी इस वे से, इस रास्ते से आप ऐसे जा सकते हैं, ये पोजीशन हो सकती है। ये तमाम मामला जो हैं वो आपका जो टूरिस्ट था
اس نے ہی ڈائگنوز کیے، تو اس وجہ سے ٹورزم جو ہے بہت زیادہ واٹ فیلڈ ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی سبجیکٹس ڈسپلن تھے، اگر وہاں پر جیسے کوئی کنٹری تھا وہ بہت زیادہ ترقی پذیر تھا، وہاں پر بہت زیادہ نالج تھی، تو کوئی ٹورسٹ وہاں پہنچا تو اس نے کہا جی ان کے پاس بڑی نالج ہے، تو پھر ان سے جو نالج تھی وہ ٹرانسفر کی گئی، شفٹ کی گئی اور موو کرایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹورزم کے تھرو ہوا، ٹورزم نے بہت سارے ڈسپلن کو کور کیا۔ تو بیسیکلی یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس کو کہ جو ٹھہراؤ ہے وہ صرف ٹورزم کے اندر ٹھہراؤ آنے سے آپ کی جو باقی کئی فیلڈز ہوتی ہیں، کئی ملٹی ڈسپلنز ہوتے ہیں جن کے اندر ٹھہراؤ آنا آلموسٹ ممکن ہوتا ہے جب آپ کا ٹورزم بڑھتا ہے یا ٹورزم میں ٹھہراؤ آتا ہے۔